श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है रविवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन। और इस रविवार के दिन शाम के समय पर जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। सूर्य के अस्त होते ही एक शिव दीपक आपको अपने घर में लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा ना सिर्फ आपकी समस्त कामनाएं पूरी होगी, घर में अगर किसी तरीके की समस्या चल रही है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान घाटे में जा रही है, कार्यों में काफी सारी बाधाएं आ रही है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस रविवार के दिन जो व्यक्ति सूर्य अस्त होने के बाद शिव दीपक लगा देता है अपने घर पर अपनी कामना कह करके, उसकी समस्त कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे। और एक आपका डाउट दूर कर दूं, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया इस बार की सोमवार की अष्टमी है या नहीं है। तो देखिए पंचांग के अनुसार देखा जाए तो सोमवार के दिन का जो सूर्योदय हो रहा है, यानी कि उदया तिथि के अनुसार सोमवार की अष्टमी का महासंयोग बन रहा है, जो कि शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो कल है सोमवार की अष्टमी, जिसके जितने भी उपाय होते हैं वो समस्त उपाय आज शाम तक मैं इस वीडियो को पर अपलोड कर दूंगा, इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा का उदय होता है तो ये जो समय होता है ना, ये 2 लोकों को मिलाने वाला समय माना जाता है। और इस पवित्र समय के दौरान ही आपको ये वाला उपाय करना है, शिव दीपक का उपाय। गुरुदेव ने कहा शाम के समय जब सूरज अस्त हो जाए और चंद्रमा उदय हो जाए उस समय पर आपको क्या करना है, 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों दीपक किसके होंगे, आटे के। इस चीज का ध्यान रखना, चाहे आप ऐसा बनाओ, ऐसा कैसा भी बना लो, आपको 2 आटे के दीपक तैयार करने हैं और दोनों के ही अंदर लगानी होगी आपको फूल बाती, यानी कि गोल बाती। ठीक है, और दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। तो सबसे पहले तो आपने ये 2 दीपक तैयार कर लिए। इनका भी क्रम गुरुदेव ने बताया, एक होगा शिव के नाम का, है ना, जो शिव दीपक होगा, और दूसरा होगा सूर्य के नाम का। और जिन 2 घरों में, मतलब जिन भी घरों में ये 2 दीपक लग जाते हैं ना, उसके घर की सारी दिक्कतें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो 2 दीपक तैयार करेंगे, साथ ही साथ 2 चीजें लेंगे। एक लेंगे थोड़ी सी चने की दाल। अब देखो चने की दाल अगर आपके पास में नहीं है तो या तो आप चने की दाल लोगे और इसकी जगह पर आप लोगे क्या, हल्दी, है ना। अगर ये नहीं है तो आप हल्दी ले सकते हैं, मात्र 1 चुटकी। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा बोलो तो कितनी लौंग लेनी है आपको, 2 लौंग लेनी है। इस चीज का ध्यान रखना, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। अब ये जो दोनों चीजें आपने ली है, इनका क्रम क्या रहता है उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपने जो 1 दीपक बनाया ये शिव के नाम का ना, सबसे पहले जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में 1 दीपक आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर, मतलब जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है ना, इस साइड ही तो पड़ेगा, इस साइड में आपको क्या कर देना है, उस 1 दीपक को लगा देना है भगवान शिव के नाम से, महादेव के नाम से। ठीक है, इस तरीके से 1 दीपक यहां पे लगा देना। और जो 1 लौंग का जोड़ा लिया है, उस लौंग के जोड़े को आपको इस अपनी कामना कहते हुए घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आपको इसके अंदर डाल देना है। गुरुदेव ने कहा था कि इस वाले उपाय का जो क्रम है ना, किन लोगों को करना है, कि जिनके भी घरों में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, कार्यों में बाधाएं आ रही है ना, तो उन वाले परिवार वालों को ये वाला उपाय करना है। तो 1 दीपक यहां लगा दिया। दूसरा जो दीपक है आटे का, वो आपको अपने घर की छत पर लगाना है। अब छत पर किस तरीके से लगाएंगे, कि जैसे कि आपका ये मुख्य दरवाजा है आपके घर का, तो इसी के ऊपर जो आपका छत का पोर्शन है, यानी कि बाहर से अगर कोई देखे तो वो दीपक आपका दिखाई दे, इस तरीके से आपको दूसरा दीपक भगवान सूर्य के नाम का आपको ऊपर की तरफ में लगा देना है। और जो आपने यहां पर 1 चुटकी चने की दाल या फिर हल्दी ली है,
अपनी कामना, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस वाले दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति अपने घर पर रविवार के दिन ये 2 दीपक लगा देता है ना, उसके घर के समस्त क्लेश दूर होते हैं, घर में धन की आवक बढ़ती है, कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही होती है वो रुक जाती है और उसके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, परिवार की खुशियां हमेशा बनी हुई रहती है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने खास करके बताया बीमारी के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं अपनी बीमारी को लेकर के कि उनकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, दवाइयों पे दवाइयां चल रही है, दवाइयों का आपने ट्रीटमेंट चेंज करवा दिया, दूसरी दवाइयां ली, उन्होंने भी असर करना बंद कर दिया। लंबे समय से आपके शारीरिक कष्ट, शारीरिक परेशानियां काफी ज्यादा होती चली जा रही है। जैसे कि गुरुदेव ने कहा था कि वायरल वगैरह हो गया, जो कि एक सदस्य के होने के बाद दूसरे को होता है, दूसरे से तीसरे को होता है। तो अगर किसी भी तरीके की कष्ट, परेशानी, बीमारी आपके घर में चल रही है तो समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए आपको 7 लौंग वाला उपाय आज के रविवार के दिन करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ उपाय ऐसे होंगे जो कि आपको रविवार के दिन कर देने हैं, मतलब करके रख लेना है, और सोमवार के दिन आपको उस उपाय को करना है। तो 7 लौंग आपको लेनी है जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा जल तांबे के कलश में, ठीक है। और जो 7 लौंग ली है उन 7 लौंग को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। डाल दोगे, अब इसे लेकर के अपने दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में इसे घुमा देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घुमा देने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी किचन है वहां पर जाना है। अब देखिए, जो किचन होती है ना, वो आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी के अंदर आपके माँ अन्नपूर्णा वास करती है ना। इसी के अंदर आपके घर की सुख शांति समृद्धि छुपी हुई रहती है। तो जो आपने एक कलश लिया जिसके अंदर 7 लौंग डाली हुई है, आपको अपनी किचन में कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि आप परिंदे के पास रखो या कहीं पर भी रखो, आपको अपने घर में उसे किचन के अंदर रख देना है पूरी रात्रि भर के लिए। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक यहाँ प्रज्वलित कर देना। तो ये रविवार की पूरी रात्रि भर ये यहीं पर रखा रहेगा, ठीक है ना। किसी भी समय आप रख सकते हो, सुबह, शाम, रात में, दिन में, कभी भी, ठीक है। अब जब अगला दिन आएगा ना, सोमवार का दिन, तब सोमवार के दिन क्या करना है, आपको इस वाले कलश को यहां से उठाना है, दीपक को आप वापस से अपनी जगह पर रख देना ताकि उसे वापस से भी यूज में लिया जा सके। और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना करके, जिस भी कामना से आप आए हो या फिर कोई बीमार व्यक्ति के लिए आप उपाय करने आए हो, उसकी बीमारी को खत्म करने की कामना करके समस्त जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, आपको उस जल को रोकना है, एकत्रित करना है, बाबा से निवेदन कामना करके इस जल को लेकर के घर पे जाना। कैसे ही घर पे जाओगे, सबसे पहले इसका थोड़ा सा जल आपको घर की चौखट पर छींटना है और अंदर जाने के पश्चात आपको अपने पूरे घर में छींटना है। साथ ही साथ जल को इतना बचा लेना कि परिवार के समस्त सदस्यों को आपको इसका आचमन जरूर करवाना है। गुरुदेव ने कहा कि आपकी जितनी भी शारीरिक समस्याएं, कष्ट, पीड़ाएं घर में चल रही है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना तो बिल्कुल भी भूलिएगा ही मत। ये होता है अपार धन संपदा की वृद्धि के लिए, जो कि आपको रविवार के दिन करना होता है, जो कि आपको अपने घर के केंद्र बिंदु पर करना होता है। अपार धन संपत्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए इस उपाय को किया जाता है रात्रि के समय। कब? रात्रि के समय, रविवार के दिन। 1 चुटकी लेनी होगी आपको हल्दी, जो पिसी हुई होती है ये वाली, और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको चावल। अब जो चावल लोगे ना, वो चाहे कैसे भी ले लेना, जरूरी नहीं है कि आप अक्षती लें, आपको 1 चुटकी चावल लेने हैं, चाहे कितने भी दाने आ जाएं। और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक है, चाहे आप आटे का करो, चाहे आप मिट्टी का करो, किसी का भी कर लो, एक दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है। और इसे लेकर के आपको क्या करना है, शाम के समय के बाद में, यानी कि रात्रि के 8 बजे के बाद, रात्रि के 8 बजे के बाद, क्योंकि सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया, गर्मियों में इसे 9:15 बजे के बाद में किया जाता है, ठीक है ना। 8 बजे के बाद क्या करना है, अपने घर में आपको जाना है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, आपको मौन धारण करके रखना है। आपके घर का जो केंद्र स्थल है, बिल्कुल बीचों बीच में, हॉल में या कहीं पर भी, वहां पर जाकर के आपको एक दीपक लगा देना है। और इस दीपक के नीचे जो आसन लगाओगे, जो आपने हल्दी ली है ना थोड़ी सी, उस हल्दी का आसन आपको इस दीपक के नीचे लगाना है, अपनी कामना कहते हुए। जब ये लग जाएगा, उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में उन सभी चावल के दानों को रखना है, 1 चुटकी चावल के दानों को, अपना नाम और गोत्र बोलकर
और आपके परिवार में जो भी धन की समस्या आ रही है उसको खत्म करने की कामना करके इन चावल के दानों को आपको इसी दीपक के पास में रख देना है। पूरी रात्रि भर आपको इसे यहीं पर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा ना, सोमवार का दिन, तब आपको क्या करना है, इस वाली हल्दी को, तो ये दीपक को तो यथा स्थान पर रख देना, वापस काम में ले सकते हो। ये जो हल्दी है इसे आपको पूरे घर में छींट देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और ये जो चावल के दाने हैं इन्हें किसी भी कोई बेल पत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति समर्पित कर देता है उसकी तो कामना पूरी होती है, साथ ही साथ घर में धन की आवक बढ़ने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।